कि जब ये कुरीश पार्क करके आएगी तब देखना है इसको भाई। वाह जी वाह जी वाह। और ये अभी तो कम उम्र के हैं, ये जब अपना जिस्म बनाएंगे ना, साल पार होंगे, तब ये कुछ के कुछ होंगे भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। थी शॉर्ट टेल है, शॉर्ट टेल है एकदम। दूर से कबूतर लग रहा है, इसको हाथ में लेने की भी ज़रूरत नहीं है इतना। और ये अभी दोस्तों हमारे लॉफ्ट में एक भी बट्ठा नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये दिल से, ये मैं खुद ही बता रहा हूँ। वाह जी वाह। बस यही। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। भाई मैं सलमान, DRPC करके एक दिल्ली के अंदर हमने नया क्लब बनाया है, जो कि नए फैंसियरों के लिए बहुत उसके अंदर सहूलियतें हैं और बहुत ही उन्हें उसमें फ़ायदा मिलेगा। सलमान भाई, मेरा ये सवाल है, पहला एक सवाल है मेरा आपसे कि ये जो DRPC क्लब है जी, एक तो आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए कि, और ये क्लब जो है ना, ये किस पर्पस के लिए है, मतलब ये क्लब थोड़ा सा इस बारे में मुझे आप जानकारी दे दीजिए। भाई ये DRPC जो है ना, ये दिल्ली रेसिंग पिजन्स क्लब करके हमने इसको नाम दिया है जी। और ये जो है ना रेसिंग हुमर पिजन्स जो होती हैं उनका क्लब है जी जी। और इसके अंदर रेसिंग होनी है। और रेसिंग हमने ये सोच के इस क्लब को बनाया है कि इसमें शॉर्ट रेस होनी है ज़्यादातर। शॉर्ट रेस? हाँ, शॉर्ट रेस से मतलब ये है जिसमें नए बंदे हम जोड़ते हैं ना जी। कुछ लोग 500 का नाम सुन के घबराते हैं कि 500 किलोमीटर से कबूतर कैसे आएगा। बिल्कुल सही। तो ये हमने शॉर्ट रेस का इसमें सोचा है, जैसे 80, 120, 160, 200 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लॉस भी नहीं होना है। नया बंदा इसमें आसानी से ज्वाइन भी होगा और खेलेगा। जब वो एक साल खेल लेगा ना, वो अगली साल को खुद कहेगा कि हमें 500 तक खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भाई मेन चीज़ ये है, हमें जो नए बंदे हैं, जैसे ये दिल्ली के अंदर रेसिंग उमर बहुत लोगों ने रखे हैं कबूतर, पर सीन क्या है कि कुछ लोग नहीं खेल पाते, ये सोचते हैं 500 का नाम सुन के घबराते हैं कुछ लोग। वैसे कोई दिक्कत नहीं है 500 में, लेकिन फिर भी नया बंदा घबराता है, सोचता है कि क्या होगा, भाई कितने कबूतर हैं, ज़्यादा कबूतर भी चाहिए होते हैं उसमें। इसमें क्या है, कम से कम कबूतर हमने 10 कबूतर की लिमिट रखी है, जिसमें कोई भी कबूतर हो इस साल के लिए, यंग ओल्ड कुछ भी हो, रिंग पहना हो ना पहना हो, कुछ भी हो, 10 कबूतर की हमने लिमिट रखी है। जी जी। ताकि जो जिनके पास रेसिंग हुमर है वो अपना रेस खेल सके इस साल, अपना कबूतरों को जांच कर सकें कि कैसे कबूतर हैं उनके पास, कैसे नहीं है। अगले साल को फिर हम खुद लेके जाएंगे और हमारे बंदे जो मेंबर हैं वो खुद ही हमसे कहेंगे कि हमें आगे लेके चलो जी। तो उसके बाद तो हम रेस को बढ़ाएंगे। लेकिन इस साल जो है हमने शॉर्ट रेस का रखा है, जिससे कि नए बंदे जुड़ें और भाई शौक को बढ़ावा मिले। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा सलमान भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आप वैसे तो आपको सब जानते ही हैं जी जी, मगर जैसे कुछ नए लोग जुड़ेंगे वो उनको भी वो भी आपको जान पाएँ। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपने अभी तक कब से हुमर कबूतरों में आप जुड़े हैं, कब से आपने खेलना शुरू किया और आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं आपकी? भाई हमें जो हुआ ना 3 साल हो गए रेसिंग उमर रखा हुआ कबूतर। जी, इससे जी। पहले तो हमने पिजन्स क्या परिंदों का शौक ही रहा है मुझे शुरू से, तो उसमें मैं फैंसी कबूतर वगैरह लेके आके रखता था, पालता था। उसमें हमारे आसिफ भाई हैं, हमारे दोस्त, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उनकी छत पे एक रेसिंग उमर का जोड़ा देख के मुझे उससे बहुत दिल हुआ था कि मैं भी रखूँगा, तो उन्होंने ही दिलवाए थे, उन्हीं के ज़रिए हमारा शौक हुआ था। दोनों भाइयों ने साथ में मिलकर शौक किया जी। पहली साल ही हमने खेला था पंजाब से, RSPC क्लब से जी। माशाल्लाह अच्छी अचीवमेंट रही थी वहाँ पे। पहली साल की पहली रेस में ही फर्स्ट थे हम, जो वहाँ से शायद 150 किलोमीटर की थी। जी जी जी। उसमें फिर उसके बाद 275 तक वो क्लब खेला था रेस, उसमें थर्ड रहे थे हम। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने ये अपने RRPS करके एक नया क्लब बनाया था। जी जी। सारे भाइयों ने मिलके, तो उसके अंदर भी खेले, पहली साल खेले, अच्छा काम किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी रहे। आपके चैनल पे वीडियो है भी, आपने बनाई भी है। जी जी। और उसमें चैंपियन भी रहते पहली साल में। जी जी। ओवरऑल क्लब के चैंपियन RRPS के। इस साल भी माशाल्लाह अच्छा काम किया कबूतरों ने, 350 तक जो यंग बर्ड ने अपने फर्स्ट प्लेसमेंट भी मारी। जी जी। वो आपके चैनल पे वीडियो है भी। हाँ, आपने खुद भी देखा। जी जी। और फर्स्ट सेकंड रहे भी उसमें भी, और सेकंड चैंपियन भी रहे। उसकी ट्रॉफी वगैरह सभी कुछ है अपने पास माशाल्लाह से। अच्छा काम किया कबूतरों ने। तो अभी 3 सालों में जो आपने अचीवमेंट्स करी हैं, वो जो आपको लोग मतलब आपने देखी हैं कि पीछे आपके दोस्तों ट्रॉफीज लगी हैं, सामने भी ट्रॉफीज लगी हैं, तो ये इन्हीं अचीवमेंट्स का ये आपको तोहफा मिला हुआ है? ये उसी मेहनत का नतीजा है। तो सलमान भाई, उसके बाद अब ये चौथा साल जो चल रहा है, इसमें आपने एक नया क्लब बनाया DRPC के नाम से। इसमें बस यही सोचा ना हमने कि हमारे ताल्लुकात में बहुत सारे भाई होते थे जिनके पास कबूतर कम होते थे, कबूतर कम होने की वजह से नहीं खेलते थे वो रेस जी, या लॉन्ग रेस का नाम सुन के जैसे घबराते कि यार एकदम 100 किलोमीटर की जंप लगती है, दिक्कत बनती है लोगों को। पहली बार है दिल्ली के अंदर नया, हम खुद 100 किलोमीटर का सोच के बहुत घबरा रहे थे पहली बार में। जी जी। लेकिन जब हमने खेली तो हमने 350 तक भी खेली और उसमें फर्स्ट भी आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया।
तो अब यही है कि उसमें हमने ये सोचा है कि नए बंदे जब एक बार रेस खेल लेंगे ना, तो उसके बाद उनका खुद मतलब गेम बढ़ेगा आगे को, और वो आगे को शौक में बढ़ेंगे। हमें तो शौक को बढ़ावा देना है। सही ये सोच के हमने ये क्लब ज्वाइन एक नया बनाया है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे किसी क्लब से कोई ताल्लुकात ख़राब हैं। सही बात। दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यार प्रेम अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सोच के हमने बनाया कि वो तो क्लब जाएंगे लंबे जाएंगे। हाँ, सही बात है। वो उनका इस साल 300 से पार ही हो चुके हैं वो तो 350 तो पार हो गया। इस साल 500 तक का प्लान है। और जाहिर सी बात है, जब जो क्लब 300 से पार हो गया, वो नीचे वालों के लिए तो मतलब मैं जैसे मान लो नया प्लेयर हूँ, बिल्कुल, तो मैं तो 300 तक खेलने में सोचूंगा भाई मेरा बर्डी नहीं है 300 वाले, क्योंकि मैं तो आजमाऊंगा ना पहले। बिल्कुल। आप जैसे भाइयों के लिए ही ये क्लब हमने बनाया है, जिसमें कि 200 तक पहली साल आजमा लो, उसके बाद तो 500 तक चलेंगे। और आप खुद कहोगे कि 500 तक चलो, ये 200 तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये चीज़ सोच के हमने एक क्लब को नई नींव रखी है, जिसमें कि सारे भाई जुड़ेंगे भी और कम कबूतर वाले भी जुड़ेंगे। और कम ही का गेम है, इसमें ज़्यादा है भी नहीं, जिसमें कि इसमें रेस का भी खर्चा कम होगा, हर चीज़ कम ही कम होना है। तो जैसे सलमान भाई, आपको तो सब जानते ही हैं जी। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ये जो क्लब है DRPC करके, इसमें अभी कितने मेंबर्स जुड़ चुके हैं और कितनों का अभी आपको लगता है कि अंदेशा कि इतने जुड़ जाएंगे? भाई अभी जो है ना 19 बंदों की हमारे पास एंट्री आ चुकी है। हाँ, 19 बंदों की एंट्री आ चुकी, और जो कि अभी हमारे साथ हैं। बाकी बात तो चल रही है, और जिस टाइम पे अभी आप ये वीडियो वगैरह डालोगे जो जो 1-2 बंदे हैं जिनके पास कम कबूतर हैं, जो अपने आजमाना चाहेगा, हम सब भाइयों के साथ खेलना चाहेगा, खेल लेगा। सही बात। क्लब ज्वाइन करेगा, और उम्मीद है बिल्कुल लोग बंदे जुड़ेंगे। तो 19 की एंट्री अभी आपके पास आ चुकी है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सलमान भाई का एक ही ग्रुप है, DRPC करके व्हाट्सएप ग्रुप है जी, जिसमें 19 लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने एंट्री कर रखी है। बिल्कुल। आपने और कोई ग्रुप नहीं बना रखा है ना? ग्रुप नहीं। हाँ, और कोई ग्रुप नहीं है, मतलब जिन्हें खेलना है उन्हीं के लिए बस एक ग्रुप है। वो उन्हीं भाइयों को खिलाना है बस सबको। बहुत बढ़िया। अच्छा सलमान भाई, मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि जैसे कि आप ये कह रहे हो कि हमारे ग्रुप में सारे के सारे नए प्लेयर आ रहे हैं, 19 लोग जो है वो नए ही हैं। बिल्कुल। मगर जो 19 में से जो पहला प्लेयर है वो आप हो जी, मतलब आप भी 19 में ही शामिल हो, तो आप तो 3 साल से प्लेयर हो, तो फिर आप ही जीतोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उन 18 को हरा दोगे आराम से। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल सीन क्या है जी, ये क्लब जो बनाया ना हमने नए बंदों के लिए बनाया, इसमें सारे के सारे नए ही खेलेंगे। मैं इस साल रेस नहीं खेलूंगा। अच्छा। मुझे उन सारे भाइयों की हेल्प करनी है कि कैसे मतलब हमने खेली है, जो हमारा तजुर्बा है, जिस तजुर्बे से हम जीते हैं, या हमारे जो 3 साल का तजुर्बा रहा है, उस तजुर्बे से उन भाइयों को आगे लेके जाएंगे। इस साल मैं गेम नहीं खेलूंगा, इस साल उन सारे भाइयों को खिलाऊंगा। उसके बाद वो भाई खुद कहेंगे कि आओ भाई सलमान भाई तुम भी आ जाओ मैदान में, देख लेंगे तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस साल वो खुद करके देखेंगे ना 200 में क्या हमने करा है, वो अगले साल को खुद कहेंगे आओ सलमान भाई तुम्हें भी देख लेते हैं, गेम में निपटा लेंगे। तो बस उन भाइयों के लिए भाई हमने ये क्लब बनाया है। नहीं सलमान भाई, ये बहुत अच्छी बात कही। मुझे इसी चीज का अंदेशा था, क्योंकि अगर 19 जुड़ चुके हैं जी, तो 19 में तो आप एक प्लेयर हो, तो आप तो जीतोगे। भाई मैं नहीं खेलूंगा गेम, क्योंकि सुनने में मेरे भी यही आया था कि किसी भाई ने कहा होगा दूसरे हमारे क्लब के बंदे से, उस बंदे का मेरे पास फ़ोन आया कि वो आपके पास पुराने बर्ड भी हैं, 350 तक खेले हुए हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस पे तो आप तो वैसे ही जीत लोगे। सही बात। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मैं गेम नहीं खेलूंगा। जिसने भी आपको बोला है उन भाई से बोल देना कि इस साल सलमान भाई रेस नहीं खेलेंगे। बहुत हम सबको खिलाएंगे, सारे नए बंदों को खिलाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको सलमान भाई, आपने जो भी हमें नॉलेज दी, बहुत अच्छी नॉलेज दी है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये जो क्लब बना है इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों इसी वजह से मैंने भी बर्ड्स रखे हैं, और जो है इस बार रेस खेलेंगे इसी क्लब से खेलेंगे, ये भी हमारा ही क्लब है। तो सलमान भाई मैं ये चाहता हूँ कि बर्ड्स तो आपके पास अभी भी हैं, तो इंटरव्यू भी हुआ है, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को अपने कुछ पट्ठों का शौक कराइए, जिससे कि उनका भी थोड़ा हौसला अफजाई हो कि भाई वो भी देखें, है ना? ठीक है। जी। दोस्तों सलमान भाई जो है कबूतर लेकर आ गए हैं, तो सलमान भाई बताइए इसके बारे में, क्या नस्ल है, क्या लाइन है, क्या है ये? भाई ये मदर साइड जो है ना 333 है, और फादर साइड स्टिकर डॉम कर रही है। वाह जी। ये फीमेल बन रही है पट्टी, मुझे अब इसका अंदाजा था मेल का, लेकिन ये फीमेल बन रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी कबूतरी है। वाइब्रेशन फुल तरीके से भरी है इसके अंदर। तो अभी आपने इसकी जो है इस साल भाई गेम खेलना नहीं है, इस साल टीम बनानी है। जी। हाँ, जिससे कि टीम में मेंबर जितने होंगे उतना मज़ा आएगा, आगे तक दिल्ली के अंदर शौक बढ़ेगा बढ़िया से। सलमान भाई मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी, जो आप कह रहे हो कि मैं खुद नहीं खेल रहा, मैं दूसरों को खिलाना चाहता हूँ। जी। मगर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें खेलना है, हमें दूसरों से मतलब नहीं है। मगर ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा सलमान भाई,
एक मेरा ये सवाल है कि जैसे कि अगर मान लो कोई नया बंदा जुड़ भी रहा हो, जी जी। तो वो बर्ड का सिलेक्शन कैसे करे? ये जैसे मतलब मान लो मैं हूँ एक नया बंदा, तो बर्ड का सिलेक्शन करे कैसे वो? भाई ये इसमें तो बहुत ज़्यादा गहराइयाँ हैं बर्ड्स के सिलेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी एक अच्छा कबूतर लेने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है ना, उड़ा हुआ कबूतर देख लो। जी जी। हाँ, जो कि पीछे से भी उसके माँ बाप उड़ता हुआ हैं, उनका बच्चा जो, वो चीज़ अच्छी है। बाकी तो मगर जैसे मैंने तो अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही कम कबूतरबाज बहुत ही कम होता है जो सच बोलता है, हमेशा झूठी बोलते हैं अपना कबूतर बेचने के लिए, और अच्छा कबूतर हमेशा रखते हैं ना। तो उसमें आप उन लोगों की हेल्प करोगे कि नहीं करोगे अगर क्लब में जुड़ते हैं तो? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्लब बनाई इसीलिए, हमें तो गेम को बढ़ाना है आगे, और नए बंदों की हर किसी की हर चीज़ से हेल्प करेंगे। अगर किसी को कोई जानकारी लेना है, कुछ भी लेना है, आप नंबर शो कर देना, इंशाल्लाह पूरी जानकारी देंगे, जितनी हमें है अपनी तरफ की पूरी जानकारी देंगे। बाकी जानकारी तो इससे भी कहीं ज़्यादा है, हमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जितनी है हमें, भले ही 1% जानकारी जो है हमें, वो 1% हम उसे दे देंगे। बहुत बढ़िया। तो एक आध कोई और छोटा पट्टा दिखाइए आप अपने लॉफ्ट। ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा पट्टा है यार दोस्तों, मैंने तो पहले भी देख रखे हैं, तो मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जी सलमान भाई बताइए, अगर ये अगला कबूतर लेकर आ गए सलमान भाई बताइए इसकी लाइन के बारे में, और ये क्या थोड़ा कुछ इसके बारे में बताइए भाई। ये जो है ना, ये भी फीमेल पट्टी बन रही है, इसके सीने पे फ्रिल भी आ रही है, और बहुत सुंदर छोटी सी दुम, बहुत अच्छी। और ये अपने बाजू यूं ही करे रहती है, सीधा होके देखने नहीं देती। ये देखो, मैं से सीधा करने की कोशिश करूंगा, होने नहीं देगी, ये यूं ही करी रहेगी। बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर वैसे ब्लड जो हैं 4 ब्लड हैं मदर फादर साइड से, क्योंकि इसके मदर फादर भी पेडिग्री बर्ड है, और दादा दादी नाना नानी सभी। तो उस हिसाब से इसके अंदर देखा जाए तो जॉस्टन, किटल, लियो हरमन्स और डोनाल्ड, ये 4 ब्लड हैं इसके अंदर। जी जी जी। और बहुत शानदार, बहुत अच्छा पट्टा है ये। इसकी मतलब दोस्तों कहने का मतलब है कि वैसे तो सलमान भाई चैंपियन है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड लाइन इनके पास अच्छी ब्लड लाइन्स होंगी। ये स्टॉक बर्ड है ये अपना। ओए होए दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वाह जी वाह। आँख का शौक करा इसके, हमारा शौक से जरूर है। दोस्तों ये भी कैच कर रखा है, और कैच करने के लिए रीज़न है दोस्तों, क्योंकि वाइब्रेशन देखो कितनी है। वाह जी वाह। सारे पट्टों के अंदर ये स्प्रिंग जो लगे होते हैं ना, ये वाह जी। और टेल भी देखो इसकी दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट टेल है एकदम। दूर से कबूतर लग रहा है, इसको हाथ में लेने की भी जरूरत नहीं है इतना। और ये अभी कम उम्र पट्टी है कि जब ये कुरिश पाक करके आएगी तब देखना है इसको भाई। वाह जी। और फ्रिल है इसकी सीने पे, बहुत सुंदर है ये। बहुत बढ़िया। दोस्तों अगला कबूतर बड़ी मेरी फरमाइश पे मैं ऐसे ही देख रहा था, तो मैंने सोचा कि यार बड़ा ही सुंदर पट्टा है भाई। ये देखो, आप इस पट्टे का शौक करो, और भाई ये जो पट्टा है ना, लाजवाब है। अब सलमान भाई बताएं क्या है। सलमान भाई बताइए। भाई ये भी बस वही है, पेडिग्री बर्ड है, हैरी है पीछे से ये। जी जी। हाँ, और ये देखो इसकी टेल वेल देखो, वाह जी वाह। और ये टेलें बड़ी नहीं है, बस ये उंगली के बराबर भी नहीं है, उंगली से भी छोटी टेलें हैं इनकी, और बिल्कुल गोल। ये बॉन्ड देखो इनकी। दोस्तों अक्सर लोग हमेशा कहते हैं कंफर्टेबल होगा कबूतर तभी होगा, ये कंफर्टेबल देख रहे हो आप, ये पूरा इनकी टेल के अंदर तक वाइब्रेशन है, ये देख रहे हो, टेल तक के अंदर वाइब्रेशन है। लोग परों के अंदर वाइब्रेशन दिखाते हैं, इन कबूतरों की टेल के अंदर तक वाइब्रेशन। सलमान भाई क्या ब्लड बताया इसका आपने? ये हैरी है। हैरी, और एक और मदर साइड फादर साइड, लूडो क्लासिक। पास से दिखाता हूँ दोस्तों, रुको। दोस्तों ये देखिए, ये तो खोलने ही नहीं दे रहे एकदम। इसके अंदर वैलून भी है। अच्छा, वैलून भी है जी, ये देखो वाइब्रेशन देखो। ओए होए, वाह वाह वाह। देखो दोस्तों पूरा खींच रखा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब लोग ना हल्की सी उंगली लगा के रखते हैं ना सलमान भाई, जी। उसमें तो ज्यादातर कर ही लेते हैं, मगर इसमें देखो सलमान भाई ने देखो, ओए होए होए, पूरा खींच के रख रखा है। देखो तब वाइब्रेशन है इसके अंदर, ऐसे अच्छा पट्टा है। वाह जी वाह। और ये अभी तो कम उम्र के हैं, ये जब अपना जिस्म बनाएंगे ना, साल पार होंगे, तब ये कुछ के कुछ होंगे भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इनकी बोन्ड जो लोग दिखाते हैं ना, ये चौड़ी बोन्ड, ये चीज़ देखो। वाह जी वाह। दोस्तों हमारे लॉफ्ट में एक भी बट्ठा नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये दिल से, ये मैं खुद ही बता रहा हूँ। वाह जी वाह, बस यही चीज़ है बस। अच्छा मैं आपको दोस्तों एक बात और बताता हूँ, पहले स्क्रीन वाइड कर लूँ। दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ, सलमान भाई आपको भी बताना चाहता हूँ। जी जी। मैंने बतेरे लोग, बहुत लोग देखे हैं,
और किसी एक ब्लड लाइन को लेके अपना हा 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 मचाते हैं। मगर यहाँ पे खूब सारी ब्लड लाइन है, उसका आप देख रहे हो जीता जाता सबूत है। देखो ये सारा बहुत, और ये इतनी सारी ब्लड लाइन इकट्ठी करने में मेहनत कितनी हुई होगी सोचो भाई, बहुत मेहनत। एक ब्लड लाइन तो आराम से मिल जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। पैसा खर्च करो मिल जाती है, मगर अच्छे नगीने इकट्ठे करने में बहुत समय गया होगा आपको। ऐसा होता ना ब्लड लाइन के हिसाब से, ये मान लो हैरी है हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, किसी की दुम में फर्क है, किसी की चोच में फर्क है, वाइब्रेशन नहीं है, वो चीज़ें भी तो आती हैं। पर ये सिलेक्टेड बर्ड है, मतलब अगर हमने पेडिग्री बर्ड रोका भी है अपने पास, हाँ। तो वो चीज़ रोका है पॉइंट चेक कर करके, जो कि हमारी नज़र में, हमारे हिसाब से पॉइंट ये ठीक है। और कितना इसमें आपका समय कितना गया होगा, कितने बच्चे निकले हैं, कुछ सही निकले, कुछ अच्छे, कुछ कैसे करके आपने इतना सब्र लिया है ना। बिल्कुल। अब ये हमारे पास स्टॉक बर्ड है, ये हाँ, ये हमने अपने लिए रोके हैं, रोक आने वाले दिनों में इनसे ब्रीडिंग कराने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया सच में इस बर्ड को देख के। ये मैंने स्पेशली दोस्तों आपके लिए निकलवाया है कि आप ऐसे कबूतरों का शौक करो। और दोस्तों आप जब क्लब से जुड़ोगे तो इनको हाथ में लो, तब आपको पता चलेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान भाई, जो अच्छा कबूतर होता है ना, उसकी पेडिग्री भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ही बताया था कि मैं अच्छा हूँ या बुरा। ये इसको हाथ में पकड़े देखो, आप खुद ही बता दोगे कि अच्छा है या बुरा। सही बात है, सही बात। आप देखो ना, वो सलमान भाई एक बार उसकी दुम दिखाओ, देखो वो, देखो वो कैसे, वो दुम खोल ही नहीं रहा। अब लोग कहते हैं कंफर्टेबल होगा तब दुम बंद करेगा, खोलेगा, वो देखो आप उसको, वो देखो कितना वो अपने आप बता रहा है कि मैं कबूतर हूँ भाई, मैं चैंपियन हूँ। बस बहुत भाई, बहुत बढ़िया सलमान भाई, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी वीडियो बनाते बनाते कबूतरों में खो गए थे हम, पट्टे देखने लग गए थे, अंदर काफी पट्टे हैं। सलमान भाई मैं आपको बताऊं, मैं तो अक्सर आपके पास आता रहता हूँ, मगर कुछ कबूतर ऐसे देख के मेरा दिमाग घूम गया है। मतलब मैंने तो किंग्स कार वगैरह सभी आपके, तो सारे ही कबूतर मैंने देख रखे हैं, ऐसा कोई शायद ही होगा जिसने इतने सारे कबूतर आपके देख रखे होंगे। बिल्कुल, आपको सब ये पता है। मैंने तो सारे ही देख रखे हैं, मगर अब जब आपके पास आता हूँ साला नई कोई चीज दिखती है मुझे सच में। अब मैं इसको देखा तो रात की नींद सपने खराब होंगे मेरे सच में, बहुत जबरदस्त। मतलब अभी तक जितने उम्रबाज हो गया हूँ, वो पट्ठा देख के मेरा दिमाग हिल। मैं सोचता था मेरे पास कबूतर अच्छे हैं, वो तो उसके सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। बस भाई, आप भाइयों का प्यार है, और सच में लाजवाब है दोस्तों। अभी जो लास्ट वाला पट्टा दिखाया था ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आला और बहुत ही खूबसूरत, कि कोई जवाब ही नहीं है उसका। और मैं आपको ये इसी वीडियो में कहता हूँ, एक दिन वो जरूर उसके, वो या उसके बच्चे नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये जो अभी लास्ट वाला कबूतर दिखाया है आपने, जी जी, तो इसके जो सगा चाचा हमारे ललित भाई हैं, जी जी, RSPC के जो मेंबर RSPC के, जी जी, उनका फर्स्ट, और जो 200 में फर्स्ट और 275 में फर्स्ट मारी थी, वो सगा चाचा था इसका। बहुत बढ़िया, सगा चाचा, ये उसी पेयर के ब्लड लाइन है, ये जो हमने अच्छा, दिखाया। अच्छा। हाँ, किटल। तो उन इसके चाचा हैं वो उनके पास है, मतलब पहले जब शौक था उनका। हाँ, अब तो वो पेयर हमारे अजब भाई के पास है। अजब भाई के पास? अजब भाई के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मज़ा ही आ गया। मगर सलमान भाई आपका शौक देख के, और ऐसे ही हम वापस ऐसे आते रहें और आप ऐसे शौक को अपना बढ़िया मुकम्मल रखें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप DRPC से जुड़ना चाहते हैं, जी जी, जो भी भाई जुड़ना चाहता है, जो भी हमारे साथ रेस खेलना चाहता है जी, हमारे जो सारे न्यू बंदे हैं उनके साथ रेस खेलना चाहता है, तो भाई किसी भी भाई से कांटेक्ट करें, जिसमें ये विशाल भाई पे, या डिम्पल भाई, या फाजिल भाई, या हम, या वसीम भाई, सलीम भाई, बहुत सारे भाई हैं जो कि हमारे क्लब में ज्वाइन हो रखे हैं। आपको पता ही है, आपने फोटो वगैरह देखा होगा। तो जिसका जिससे भी कांटेक्ट है, आप उनके जरिए बात करके भाई क्लब में एंट्री ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे सारे के सारे, जिससे भी आप बात करना चाहें, जिससे कंफर्टेबल रहें। ऐसा नहीं भाई होता है कि विशाल भाई से बात नहीं करनी है, तो सलमान भाई से बात कर लें। सलमान भाई से आपकी बात नहीं उचित है तो आप किसी और से कर लें। सलमान भाई आपसे, आपकी तो सबसे ही बातचीत है। जी भाई, ये क्लब ही आपकी तरफ से पूरा एकदम भाई हो रहा है, प्यार है अपना, तो सबसे प्यार है। तो बस मैं ये चाहूंगा कि इस क्लब को आप ऊंचाइयों तक ले जाएं। बिल्कुल। और हम सब भाइयों को, आप सारे भाइयों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। और क्लब कोई अकेले का तो होता ही नहीं है, सारे बंदों का ही होता है। सब जब मिलके करेंगे आगे को बढ़ाने को, तभी आगे बढ़ेगा। मैं सोचूंगा मैं ही आगे लेके बढ़ जाऊं तो कुछ नहीं हो सकता, यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। आप सारे भाइयों का साथ रहेगा, साथ देंगे बराबर, तो जरूर आगे जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी रूल्स के ऊपर आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें हमने अपने मीटिंग्स रखी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो एंड करते हैं। छोटे बड़े भाइयों को बहुत सारा प्यार, लव यू और नमस्कार।